हमारे देश में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिससे कि उनके पास किसी बड़े काम को करने के लिए, जैसे कि घर बनाना, कार खरीदना, बच्चों की हायर स्टडी, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। इसलिए पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनको ज़रूरत होती है लोन की। लोन लेने के लिए लोग बैंक या फिर अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के पास जाते हैं और वहाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लोन देने वालों के कुछ रूल्स और कंडीशंस होते हैं जिनके बेस पर आपको लोन मिलता है। कुछ लोगों को लोन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती कि लोन क्या होता है, कैसे मिलता है और लोन के कितने प्रकार होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लोन क्या होता है, कैसे मिलता है और लोन की टाइप्स क्या होती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लोन क्या है। जब कोई पर्सन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक या किसी अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से पैसे उधार लेता है तो उसे लोन कहा जाता है। लोन आपको एक फ़िक्स टाइम तक ब्याज के साथ चुकाना होता है। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लोन को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। सबसे पहले जानते हैं हम शॉर्ट टर्म लोन के बारे में। जिस लोन को चुकाने में 1 साल या फिर 1 साल से भी कम समय होता है, उसे लोन को शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। मीडियम टर्म लोन, जिस लोन को चुकाने का टाइम 1 साल से 3 साल तक होता है, उस लोन को मीडियम टर्म लोन कहते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, जिस लोन को चुकाने का टाइम 3 साल या उससे ज़्यादा होता है, उस लोन को लॉन्ग टर्म लोन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ लोन। फ्रेंड्स, लोन 6 प्रकार के होते हैं: पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन। अब हम एक ही करके सभी टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम पर्सनल लोन के बारे में। जब कोई पर्सन अपने किसी पर्सनल काम को पूरा करने के लिए किसी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेता है तो उसको पर्सनल लोन कहा जाता है। ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। इस लोन में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। पर्सनल लोन को आप कहीं घूमने, घर के किसी पर्सनल काम के लिए या शादी ब्याह के लिए ले सकते हैं। होम लोन, जब कोई पर्सन अपना घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेता है तो उसे होम लोन कहा जाता है। होम लोन ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं। होम लोन सिक्योर लोन होते हैं, इसके लिए इस लोन पर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अमाउंट लोन के लिए ले सकते हैं। होम लोन में इंटरेस्ट रेट कम होती है। एजुकेशन लोन, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए पेरेंट्स जो लोन लेते हैं उसे एजुकेशन लोन कहते हैं। एजुकेशन लोन चुकाने का टाइम उस बच्चे के जॉब पर लग जाने के बाद शुरू होता है। एजुकेशन लोन अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में होता है, इसलिए एजुकेशन लोन के लिए किसी भी गारंटर जो गारंटी दे सके, और वो जो बच्चों के पेरेंट्स या फिर वो गार्जियन भी हो सकते हैं। कार लोन, जब कोई पर्सन गाड़ी खरीदने के लिए किसी बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेता है तो उसे कार लोन कहा जाता है। कार लोन सिक्योर लोन होता है और ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए दिया जाता है। गोल्ड लोन, जब कोई पर्सन अपने गोल्ड की ज्वेलरी को लोन देने वाले के पास गिरवी रख के पैसा लेता है तो उसे गोल्ड लोन कहा जाता है। ये ज्वेलरी तब तक लोन देने वाले के पास रहती है जब तक वो पर्सन लोन की सारी अमाउंट वापस नहीं कर देता। बिजनेस लोन, जब कोई पर्सन बिज़नेस शुरू करने के लिए या अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए लोन लेता है तो उसे बिज़नेस लोन कहते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने कई स्कीम्स को लॉन्च किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लोन लेने के फ़ायदे। लोन लेकर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितनी अमाउंट चाहिए उसको ले सकते हैं। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो 24 से 48 घंटों में लोन अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लोन चुकाने के लिए आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड को फिक्स कर सकते हैं कि आपको कब तक लोन चुकाना है। आपको जिस प्रकार की लोन की ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग आप उस प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन लेकर आप अपनी कोई भी चीज़ या बिज़नेस बना सकते हैं। लोन लेने के नुकसान। लोन को वापस चुकाने के साथ आपको मूलधन के साथ ब्याज भी चुकाना होता है, यानी कि डबल अमाउंट आपको चुकानी पड़ती है।
फिक्स टाइम पीरियड पर लोन की अमाउंट ना चुका पाने की सिचुएशन में आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। लोन की ईएमआई टाइम पर ना चुकाने की कंडीशन में आपको पेनल्टी के रूप में ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ सकती है। लोन लेने के समय भी अनेकों प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ी, सर्विस फ़ी एक्सेट्रा। लोन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? लोन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी फ़ोटो के साथ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस प्रूफ, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, प्रोसेसिंग फ़ीस चेक, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, प्रूफ ऑफ बिजनेस, फॉर्म 16 या आपके बिजनेस प्रोफाइल के साथ पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और उसके साथ ही पिछले 3 साल के प्रॉफिट या लॉस का पूरा बैलेंस शीट चाहिए। ध्यान रखने वाली बातें। फ्रेंड्स, लोन लेने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती से आपको पछताना भी पड़ सकता है। आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री ज़रूर चेक कर लें। ये क्रेडिट हिस्ट्री एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है जो आपके द्वारा की गई ट्रांजैक्शंस और आपके द्वारा ले गए लोन और इससे पहले की पेमेंट रिकॉर्ड को दिखाता है। इससे बैंक ये देखता है कि आपको लोन देना सही है या नहीं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ज़्यादा को माना जाता है। लोन अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर उसका इंटरेस्ट रेट चेक कर ले। लोन अप्लाई करने के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस होती है जो सब जगह अलग अलग होती है। इसे एक बार ज़रूर चेक कर ले कि किस बैंक या कंपनी की प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है और कौन सी फ़ीस आपके बजट के अकॉर्डिंग है। फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से समझ होंगे लोन के बारे में। अब आपको लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।